कन्यादान एवं ब्राह्मणों की परिचर्या का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो विवाह करने योग्य कन्या को अलंकृत कर ब्राह्म विधि से सुयोग्य वर को प्रदान करता है, वह 7 पूर्व और 7 आगे आने वाली पीढ़ियों को तथा अपने कुल के सभी मनुष्यों को भी इस कन्यादान के पुण्य से तार देता है, इसमें संदेह नहीं। जो प्राजापत्य विधि के द्वारा कन्यादान करता है वो दक्ष प्रजापति के लोक को प्राप्त करता है। वो अपना उद्धार कर अपार पुण्य प्राप्त करता है तथा अंत में स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। जो पृथ्वी, गौ, अश्व, गज का दानहीन वर्ण को करता है वह घोर नरक में पड़ता है। शुल्क लेकर कन्या का दान करने वाला घोर नरक प्राप्त करता है और हजारों वर्षों तक अपवित्र लाला भक्षण करता हुआ नरक में जीवन यापन करता है। इसलिए स्वर्णा कन्या स्वर्ण को ही प्रदान करनी चाहिए। ब्राह्मण के बालक अथवा किसी अनाथ को जो चूड़ाकरण, उपनयन आदि संस्कारों से संस्कृत करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अनाथ कन्या का विवाह कराने वाला स्वर्ग में पूजित होता है। पूर्वजों ने कहा है कि जो कन्यादान के साथ प्रदीप्त शुद्ध स्वर्ण का दान करता है वह द्विगुणित कन्यादान का फल प्राप्त करता है। कन्या की पूजा से विष्णु की पूजा के समान पुण्य होता है। महाराज, पृथ्वी पर ब्राह्मण ही देवता है, स्वर्ग में ब्राह्मण ही देवता है। इतना ही नहीं, तीनों लोकों में ब्राह्मण से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्राह्मणों में यह शक्ति है कि वे मंत्र बल के प्रभाव से देवता को अदेवता और अदेवता को देवता बना देते हैं। इसलिए महाभाग, ब्राह्मण की सदा पूजा करनी चाहिए। देवगण ब्राह्मण से ही पूर्व में उत्पन्न हुए, ऐसा स्मृतियों का कथन है। संपूर्ण जगत ब्राह्मण से ही उत्पन्न है, इसलिए ब्राह्मण पूज्यतम है। देवगण, पितृगण, ऋषिगण जिसके मुख से भोजन करते हैं उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। धर्मज्ञ, ब्राह्मणों का कल्याण करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में पूजित होता है। जब प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण संतुष्ट होकर बोलते हैं तो ये समझना चाहिए कि प्रोक्ष में देवताओं की ही वाणी है, उसी से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अतः सदा ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए।